हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। आज 19 जून 2020 है, तो आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया फॉर 2 ईयर्स 2021 और 2022 के लिए। इसके साथ और कौन सी कंट्रीज है? मैक्सिको, आयरलैंड, कीनिया और नॉर्वे को भी चुना गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। इसके 15 मेंबर्स होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट। जो आपको पता है परमानेंट मेंबर्स कौन से होते हैं, उनके नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। हर साल 5 मेंबर्स की टर्म ख़त्म हो जाती है और 5 नए मेंबर चुने जाते हैं। 5 नए मेंबर चुने जाते हैं, लेकिन ये मेंबर कौन से होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स। इसी तरह इस साल भी 5 मेंबर्स चुने गए। इन मेंबर्स को 1 मंथ के लिए बारी बारी प्रेसिडेंसी दी जाती है ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। 1 महीने के लिए हर किसी मेंबर को बारी बारी प्रेसिडेंसी दी जाती है। आज चल रहा है जून 2020, तो प्रेसिडेंसी किसी मेंबर के पास होगी तो किसके पास है? फ्रांस के पास। इसी तरह इंडिया कब प्रेसिडेंट बन जाएगा इसका? अगस्त 2021 में ये इसकी प्रेसिडेंसी लेगा। इंडिया को इससे पहले भी चुना गया था। कब कब? 50-50 में 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92 और रिसेंटली 2011-12 में। ईपीएफओ का पेरोल डेटा एक है, उसके हिसाब से फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया इंडिया में बाय 28.6%। पहले डेटा था 78.58 लाख, ये है इस साल करंटली अब इतना एम्प्लॉयमेंट है। पहले कितनी थी? 2018-19 में 61.12 लाख। सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में ग्रोथ होगी? 50% ग्रोथ हॉस्पिटैलिटी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। टेक्सटाइल सेक्टर में कितना ग्रोथ हो गया? 20%। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और इनफॉर्मल क्या होता है, ये इकॉनमी में डिटेल से पढ़ेंगे। फॉर्मल मतलब जिसका डेटा हमारे पास होता है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, प्राइवेट कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़। और इनफॉर्मल वो होता है जिसका हिसाब किताब हमारे पास नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल रेडी वाले वगैरह, उनके पास उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में। इनफॉर्मल इकॉनमी में वो आ जाता है। हाउसिंग फिनांस कंपनी जो होती है, जो हाउसिंग लोन वगैरह देते हैं, वो पहले किसके अंडर काम करते थे? नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगस्त 2019 में उसको किसके अंडर कर दिया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो आरबीआई ने क्या किया रिसेंटली? उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स की और उसके अंदर उन्होंने बोला कि मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स फॉर एचएफसीज कितना होना चाहिए? 20 करोड़। अभी कितना चल रहा था? 10 करोड़ उसका होना चाहिए था मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स। अब कितना उसको बनाया गया? 20 करोड़। और इसके बगैर भी और कुछ बोला गया, यानी कि सीआरआर, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो कितना होना चाहिए? अभी करंटली चल रहा है 12%। इसको इंक्रीज किया जाएगा 14% बाय 31 मार्च 2021 और 15% किया जाएगा 31 मार्च 2022। ये टर्म जो होते हैं ये हम किस में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे? इकॉनमी में। सेबी एसएएसटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। ये जो रेगुलेशन है सेबी एक्विजिशन के लिए, कंपनीज की एक्विजिशन के लिए, इसको अमेंडमेंट की गई अंडर सेक्शन 30 ऑफ द सेबी एक्ट 1992। उसके अंडर क्या बोला गया? प्रमोटर्स ओविंग 25% और मोर ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन ए कंपनी। प्रमोटर उसको बोला जाता है जो मेन फंक्शंस करता है किसी कंपनी में। उसके पास कितना शेयर होल्डिंग होती है? 25% या उससे ज़्यादा। उसको बोला गया टू इंक्रीज ही शेयर होल्डिंग, वो अपना हिस्सा बढ़ा सकता है एक कंपनी में बाय 10% इन ए ईयर। यानी कि एक साल में वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ा सकता था? 10%। इसी तरह वो टोटल शेयर अपना बढ़ा सकता है कंपनी में। पहले कितना बढ़ा सकता था एक साल में? 5% लिमिट। अब इसको कितना कर दिया गया? 10%। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के बीच, यानी कि क्यूआईपी एक हो गई, उसके बाद दूसरी क्यूआईपी हो गई। इनके बीच पहले टाइमलाइन होती थी 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने में, 6 महीने के बाद दूसरी क्यूआईपी हो सकती थी। अब उसको 2 वीक्स कर दिया गया। ये क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें शेयर होल्डिंग की क्या हो जाती है? किसी बायर को दिया जाता है अपने शेयर होल्डिंग, उसी से बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है शेयर होल्डिंग। ये हम डिटेल में किस में पढ़ेंगे? इकॉनमी में। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है।
JNK का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसका नाम रखा गया एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। रिसेंटली महाराष्ट्र ने भी एक मिनिस्ट्री का नाम चेंज किया, उसका नाम जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, इससे रिवाइज भी होगा आपको। बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट यह है, कर्नाटका ने रिसेंटली 18 जून को ऑब्जर्व किया मास्क डे। ये कोविड-19 से है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है। तेलंगाना ने इशू किया एक ऑर्डिनेंस जिसके अंडर वो डिफर करेंगे पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स, यानी कि अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी काटेंगे, उसके लिए उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी काटी जाएगी 50%, IAS ऑफिसर्स 70 अप टू 75% उनकी काटी जाएगी, और इसी तरह MLAs की भी 75% है, उससे ज़्यादा भी काटी गई है। आर्टिस्टिक प्राइड डे 2020 जून 8 को मनाया जाता है। जून 8 को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे भी मनाया जाता है। मेघा मजुमदार एक राइटर है, उसकी पहली नावल बन गई ए बर्निंग, उसको रिलीज़ किया गया द पेंगुइन हैमिश हैमिल्टन के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक्स के नाम पूछे जाते हैं किसमें, SSB और बाकी स्टेट एग्जाम्स में। फॉर्मर लोकसभा MP एंड बैंकर माधवराव पाटिल, उनकी देहांत हो गई रिसेंटली, 80 साल के थे वो। गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। रिसेंटली हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि जो किर्गिस्तान है उसके प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, इस्तीफ़ा दे दिया था, बिकॉज उस पर करप्शन के चार्जेस है। तो उसने बोला स्मूथ गवर्नमेंट के लिए मैं रिज़ाइन करता हूँ, उसके लिए अब नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया बोर्नो। पहले कौन था उसका नाम ज़रूर लिखिए। इसी तरह वोल्कन बोजकीर पहला प्रेसिडेंट बन गया किसका, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, और वो पहला टर्किश है जो इसका प्रेसिडेंट बन गया, पहला टर्की जो प्रेसिडेंट बनाया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। वो किसको सक्सीड करेगा, तिजानी मोहम्मद बांडे को। 75th जनरल असेंबली कब होगी, ये ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। बैंक ऑफ बड़ौदा टू फुल्ली डिजिटाइज लैंडिंग ऑपरेशन, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी लोन देगा, चाहे MSME, एग्रीकल्चर, हाउसिंग या इंडिविजुअल को, वो सारे के सारे अब डिजिटलाइज हो जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वडोदरा गुजरात में। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर विद ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू ऑफर आधार बेस्ड पेपरलेस ऑफलाइन ई नो योर कस्टमर, यानी कि नो योर कस्टमर का फॉर्म भर दिया जाता है, किसमें, बैंक में जाता है, फिर अपनी डिटेल्स के लिए चेंजेस करने के लिए नो योर कस्टमर का फॉर्म भरना पड़ता है। अब उसको भी डिजिटलाइज किया गया, किसने, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस विद ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज। कर्नाटका बैंक लॉन्चेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टू कोविड-19, ये बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसका खर्चा जो आएगा उसके रिलेटेड एक इंश्योरेंस दिया जाएगा, कौन देगा, कर्नाटका बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कर्नाटका में। पार्टनरशिप किसके साथ की, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसी तरह ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने लॉन्च किया सरल, ए स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम टू फाइनेंस होम्स इन अर्बन एंड रूरल एरिया। सरल किसने लॉन्च किया, ICICI HDFC होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड दैट a total of 50,000 crore will be infused in the गरीब कल्याण रोजगार योजना, रोजगार अभियान फ्रॉम द ऑलरेडी अप्रूव्ड 6150 करोड़। ये 00 है यहाँ पे, ये गलती से हो गया। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च की है, तो उसके लिए बोला गया 50,000 करोड़ दिया जाएगा। ऑलरेडी रूरल एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है और जो रोज़गार बढ़ाना है उसके लिए कितना पैसा दिया गया, 61,500 करोड़। तो इसी में से 50,000 किसके लिए दिया जाएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए। लो कॉस्ट कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट डेवलप्ड बाय IIT गुवाहाटी, ये जो एक किट है ये किस टाइप का है, VTM टाइप। 3 टाइप के डायग्नोस्टिक किट्स होते हैं, RT-PCR, VTM और RNA टाइप। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑन 19th June 2020 was valued at $150 billion फॉलोइंग ए राइज इन द शेयर मार्केट, इसका वैल्यू बढ़ गया। दिस ऑल्सो मेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द फर्स्ट एवर इंडियन कंपनी टू अचीव ए मार्केट वैल्यू ऑफ अबव 11 लाख करोड़। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट बन जाता है। रिसेंटली रिलायंस में शेयर होल्डिंग भी चेंज हो गई, बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज आई जिन्होंने इसमें शेयर खरीदे, जियो में वगैरह, इसलिए इसका शेयर बढ़ गया। तो होप आपको आज के लेक्चर पसंद आया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।